प्यास लगती थी तो उन्होंने कभी पानी तक नहीं मांगा था, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत ईमानी और गैरत जो है हम नबूवत जो थी वो इस चीज़ का तकादा नहीं करती थी, आप खुद लेते थे। तो ये मदद किस सिलसिले में है कि जो यहाँ पर की जा रही है, तो ये वो मदद है कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन की नुसरत की जाए, अल्लाह तबारक व तआला के दीन को फैलाया जाए, उस मिशन को कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को दे के भेजा, जिसका कुरान हकीम में 3 दफ़ा तज़किरा जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से किया, और एक मरतबा कामन जो है तमाम नबिया और रसूल का मकसद बेसत बताया। सूरह हदीद की आयत सबसे पहले पेश करूंगा, आयत नंबर 25 है, वलक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात, हमने अपने रसूलों को भेजा बिलबय्यिनात, वाज़ेह निशानियों के साथ, वअंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान, और हमने उनके साथ किताब भी उतारी और मीज़ान भी उतारा। और फरमाया कि ये क्यों किया हमने, लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग निज़ाम अदल व क़िस्त के ऊपर कायम हो जाए। और फिर फरमाया वअंज़लनल हदीद, और हमने लोहा भी नाजिल किया, फ़ीहि बासुन शदीद, उसमें सख्त जंगी कुव्वत भी है, व मनाफ़िउ लिन्नास, उसमें बेशुमार और मुनाफे की चीज़ें भी है, जैसे उसे तवा भी बन सकता है, फुकनी भी बन सकती है, परात भी बन सकती है, लेकिन असल उसकी गर्दोबाज ये है कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए इसको इस्तेमाल किया। और 3 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतय्यन करके फरमाया गया, वो फरमाया कि वही अल्लाहुल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कि वही है अल्लाह के जिसने भेजा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह हदायत के साथ, कामिल हदायत के साथ, वाज़ेह निशानियों के साथ और दीन हक़ के साथ, इसलिए कि ताकि वो ज़ाहिर कर दे, ताकि वो गालिब कर दे उस दीन को तमाम के तमाम बातिल ध्यान पर। और मैं समझता हूँ कि ये आपकी बड़ी खुशबख्ती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस माशरे के अंदर कि जहाँ पर कुफर जो है वो हर वक्त मुँह खोले खड़ा हुआ है और बुराइयाँ जो हैं वो दावत दे रही हैं हर वक्त हर शख्स को, उसके अंदर ये ख़ास तौर पर नौजवानों के चेहरे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इस उम्र में सआदत दी है, और आप जो बुज़ुर्ग लोग हैं इनकी रहनुमाई के लिए, इनकी सरपरस्ती के लिए मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि अल्लामा शेखुल इस्लाम ताहिरुल क़ादरी साहब का बहुत बड़ा काम है कि जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उनका नेटवर्क मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी सआदत की बात है आप लोगों के लिए भी, और आप लोग जो है आगे इस मिशन को लेकर चल रहे हैं। तो गोया मैं तो इसकी मिसाल ऐसे ही देता हूँ कि जैसे ओलंपिक टार्च जब जलती है तो वो एक हाथ से फिर दूसरे हाथ में मुंतकिल होती है, दूसरे हाथ से फिर तीसरे हाथ में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बुजुर्ग आप लोग बैठे हैं इन्होंने वो टार्च जो है अब ये नौजवानों को दे दी है, अब ये नौजवान जो है इस टार्च को अगली नस्ल को मुंतकिल करेंगे, और ये सफ़र इंशाअल्लाह तक क़यामत जारी है, क्योंकि अल्लाह का दीन जो है वो गालिब आके रहेगा, अल्लाह का दीन जो है वो सरबुलंद होकर रहेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह बशारतें हैं, और जो बदबख्त इन बशारतों के ऊपर यकीन नहीं रखता वो अपनी दुनिया भी ख़राब कर रहा है और आखिरत तो उसकी बर्बाद होकर रहेगी। तो मैं इसी दुआ के साथ और बहुत शुक्रिया के साथ आपका फिर मशकूर हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों को दीन की खिदमत के लिए मामूर किया। ये बहुत बड़ी सआदत है, बहुत बड़ी खिदमत है। इसके लिए जो है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन तरसते रहे थे। अब मैं हैरान हुआ, मैं तुर्की आते हुए यूनान से आया तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार के ऊपर हाज़िरी हुई, और ये वो जलीलुल कदर सहाबी थे कि जिनके बारे में हजूर सहाबा को मुखातिब करके कहा करते थे कि अगर किसी ने ज़ुहद ईसा देखना हो तो मेरे अय्यूब अंसारी को देखना। और वो अय्यूब अंसारी 90 साल तक सिर्फ तुर्की में मुकीम रहे हैं कि उस कस्तनतुनिया के जहाद में शरीक हो कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने बिशारत दी थी कि जो इस जहाद के अंदर शरीक होगा वो जन्नती होगा। तो लिहाजा हम सब लोगों को अल्लाह तबारक व तआला वैसा ईमान नसीब फरमाए और हमें अपने दीन के लिए जिद्दोजहद करने वाला बना दे, और जो भी हमारी जिद्दोजहद है उसे अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल। आमीन या रब्बल आलमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।